प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से और आपको बेलनाकार समक्षेत्र प्रक्षेप के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार और बेलनाकार प्रक्षेप को बनाया जा सकता है। तो जैसा कि आप इस समय मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें मैं आपको बताऊं कि जो प्रक्षेप है वो है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 35 करोड़ की मापनी है अपनी, और अंतराल इसमें 30 डिग्री का है, और इसमें संसार का मानचित्र बनाना है अपन को। किस प्रकार बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया डायग्राम बनाएं हम। तो इसके लिए जैसा कि हमने पूर्व में कुछ प्रश्न किए हैं, या इससे पूर्व जो हमने समदूरस्थ प्रकार का जो सिलेंड्रिकल में प्रोजेक्शन किया था, उसी को हम देखते हैं कि उसमें जो कैलकुलेशन की थी वही कैलकुलेशन इसमें भी इस्तेमाल होगी। सबसे पहले हम इसकी आर निकालते हैं, आर यानी रेडियस। तो रेडियस का जो सूत्र है वो आपका पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे प्रदर्शक भिन्न का हर। तो 63 करोड़ और 50 लाख डिवाइडेड बाई 35 करोड़। तो इस प्रकार जो आर आई इस कैलकुलेशन के परिणाम में वो 1.8 सेंटीमीटर की आई। इसके पश्चात इस आर के माध्यम से हम भूमध्य रेखा की लंबाई निकालते हैं, जैसा कि हमने कल भी किया था कि उसका जो सूत्र है वो 2 पाई आर है। तो 2 पाई आर में 2 हमें दे रखा है सूत्र में, पाई का मान हम जानते ही 22/7 है, और आर हमने अभी निकाली है 1.8 है इसमें। तो इस प्रकार जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये 2 पाई आर या भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो 11.3 सेंटीमीटर निकल कर के आई। अब हमने जो इससे पूर्व के समदूरस्थ प्रकार के बेलनाकार प्रक्षेप था, उसमें हमने 2 संलग्न देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकाली थी। उसमें भी देखेंगे कि हमारे पास जो 2 पाई आर है वो 11.3 है, हमने यहाँ रख दिया। और हमारा जो अंतराल है इसमें वो आप देखें 30 डिग्री का हमें प्रश्न में दे रखा है। तो 30 का डिवाइड हम 360 से करें और उसका मल्टीप्लाई 11.3 से करें, तो इस प्रकार 0.95 ये आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इतने सेंटीमीटर की रेखा आई जो 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी तय करेगी। अब हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं कि इस प्रश्न में जो मुख्यतः समक्षेत्र का प्रदर्शन किया जाता है, जहाँ पर आपको देशांतर रेखाएं और एक सरल रेखाओं की भांति होती हैं, लेकिन जब हम भूमध्य रेखा से और उत्तर और दक्षिण ध्रुव की तरफ जाते हैं तो उन दोनों के बीच में और दूरी कम होती जाती है ध्रुवों की तरफ, ऐसा हम देखेंगे। तो अब हम इस डायग्राम को आगे बनाते हैं। अब आप सेकंड इमेज में देखेंगे कि किस प्रकार हमने कैलकुलेशन के माध्यम से और इसको सॉल्व करने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम जो हमने 1.8 सेंटीमीटर की जो हमारी आर आई थी उसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सबसे पहले आप 1.8 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींच लें, और इस पर इसकी जैसे इस बिंदु को हमने ओ मान लिया, इसको बी मान लिया, तो हम ओ बिंदु पर ऊपर की तरफ और ओ बिंदु पर नीचे की तरफ 2 लंब डाल दें, और 1.8 सेंटीमीटर का जो ये चाप था इसके माध्यम से और एक अर्धवृत्त बना दें, शेष भाग को हम मिटा दें।
इस प्रकार मिटा दें। इस प्रकार हमारा ये अर्धवृत्त बनेगा, यानी कि 1.8 सेंटीमीटर के जो रेडियस है उसकी सरल रेखा खींच करके और हमें एक अर्धवृत्त बनाना है। इसके पश्चात हम जो करने जा रहे हैं वो हमने देखा कि अभी हमने हमारी 2 पाई आर थी वो 11.3 आई थी, तो 11.3 2 पाई आर को हम इस बी पॉइंट से आगे बढ़ाते हैं, यानी कि ये ओ पॉइंट से ना हो करके बी पॉइंट से होगी 11.3 सेंटीमीटर की, यानी कि ये 11.3 सेंटीमीटर की और सेंटीमीटर की हमारी क्या होगी, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा होगी। तो इस प्रकार अब हम इसके पश्चात क्या करते हैं, जो हमारा ये बी पॉइंट था और हम इधर भी एक पॉइंट रख लें, जैसे इधर पॉइंट रख लें डी, तो बी पॉइंट और डी पॉइंट पर हम दो लंब डालें जो इस ढंग से होंगे। बी पॉइंट और डी पॉइंट पर दोनों पर हम लंब डालें, तो इस प्रकार से ये एकदम सरल उत्तर से दक्षिण आने वाली एक सीधी रेखा होगी। और जो कि हम ये देखेंगे कि इधर वाली जो सरल रेखा है इसका हम नामकरण कर दें, जैसे इसका नाम कर दी ई और इसका कर दिया हमने एफ, इस प्रकार एफ कर दिया। इसी प्रकार इसका हमने इसे जी कर दिया और इसका कर दिया हमने एच। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारी लाइन जो प्रदर्शित हो रही है वो मध्य रेखा हो रही है, और हमने ये जो दो लंब डाल दिए यानी कि ई एफ और जी एच, ये 180 डिग्री पश्चिम को प्रदर्शित करेगा ये, और ये 180 डिग्री पूरब को प्रदर्शित करेगा, यानी कि ये देशांतर रेखा हैं जो इसके पूर्वी गोलार्ध की अंतिम देशांतर रेखा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर होगी, और इधर पश्चिम की तरफ 180 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिमी देशांतर होगी। तो इस प्रकार हम इस सामान्य तरीके से इसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं, और जो शेष बिंदु रह गए जैसे हम यहाँ पर ई डाल दें, इसको सी डाल दें, ये हमने बी डाल दिया। तो अब इसके पश्चात हमें क्या करना है आगे बताते हैं आपको कि इसके बाद क्या करना है। कि जैसे कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं कि हमने और बी और डी, ये आपकी बी और डी ये भूमध्य रेखा है, जैसा कि मैंने बताया 11.3 सेंटीमीटर की। आप भूमध्य रेखा जो ले रहे हैं वो बी और डी होगी, यानी बी से लेकर के और डी होगी, ना कि ओ से। ओ से तो ये है, ओ से तो यहाँ तक की जो होगी वो आपकी पहले जो हमने निकाला है 1.8 सेंटीमीटर की होगी, और ये आपकी 11.3 सेंटीमीटर की होगी। यानी भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो 11.3 × 2 पाई आर है, और वो बी से लेकर डी तक है, ना कि ओ से लेकर के। तो ओ पर तो ओ बिंदु पर तो हमने और 1.8 सेंटीमीटर का चाप बना है, जिससे अर्धवृत्त बना है, जो आप ये देख रहे हो अर्धवृत्त देख रहे हो। तो उस से बी पर हमने 1.8 सेंटीमीटर का एक अर्धवृत्त बना करके और उसका विभिन्न और अल्फ़ाबेट के मतलब अंग्रेजी वर्ड से नामकरण कर दिया। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, यहाँ पर बताने के पश्चात, यानी कि हम यहाँ आपको बता चुके हैं कि ये आपने 180 डिग्री पश्चिम और 180 पूरब के लंब डाल दिए, और इससे पूर्व हमने ये भूमध्य रेखा खींच दी। तो फिर हमने एक और कैलकुलेशन की थी कि 0.94 दो देशांतर रेखाओं की और मध्य दूरी होगी। तो इसके पश्चात आप 0.94 यहाँ बी पॉइंट से और आपको कट लगाना है। जैसे आपकी ये 11.3 सेंटीमीटर की रेखा हो गई, ये आपका 180 पश्चिमी देशांतर हो गया, ये आपका 180 पूर्वी देशांतर हो गया। अब आपको 0.94 सेंटीमीटर के कट लगाने, 1 2 3 इस ढंग से कट लगाने। अब ये कट कितने होंगे, क्योंकि आपको दे रखा है कि अंतराल है 30 डिग्री का, तो और 360/30 कर देते हैं हम, तो 12 × 36, तो 12 आपको कट लगाने हैं, जिसमें 0 डिग्री आपकी बीचों बीच में होगी। तो आप देखें कि यहाँ पर जैसे 180 डिग्री का है ये, तो उसके बाद 30 डिग्री के अंतराल से
आप इसमें भी देख रहे हैं 180, 150, 120, 90, 60, 30 और 0। तो इस प्रकार 0 से इधर पूरी गोलार्ध बढ़े तो 30, 60, 90, 120, 150 और 180। इस प्रकार से आपको ये कट लगाने हैं 12। तो ये कट लगाने के पश्चात आपकी देशांतर रेखाएं कंप्लीट हो जाती हैं, यानी कि आपका जो डायग्राम है वो इस ढंग का बन जाएगा। उसके पश्चात कि आपका डायग्राम इस ढंग का हो जाएगा। ये आप इधर को ना दिए और ये आपकी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी सीधी सरल रेखाएं की तरह। अब आपको अक्षांश रेखाएं बनानी हैं। अक्षांश रेखाएं बनाने के लिए जैसा कि इसमें अंतराल 30 डिग्री का है, तो हम इस ओ बिंदु दूसरे कलर से ले लेते हैं हम ओ बिंदु और आपका ये बी बिंदु। इन ओ बिंदु पर हम चांदा रख कर के इधर 30 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री हमारे पास पहले से ही है, ये 90 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ 30 डिग्री और ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री हमारे पास है। इस प्रकार हम इस पर और एंगल के 30 और 60 एंगल की उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, इस वृत्त के अर्धवृत्त के दोनों ही गोलार्धों में और हम कोण बनाएंगे। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पर आपके जो डायग्राम बना हुआ है ये 30 डिग्री का है, इसके ऊपर ये 60 डिग्री का है। इसी प्रकार यहाँ पर 30 का है, फिर ये 60 का है। इस प्रकार आपको ये एंगल बनाना है 30 के और 60 के। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि अब क्या करें। अब थोड़ा समय इसको जूम करके बताता हूँ आपको। अब आपको क्या करना है। अब आप देखिए, जो अब तक आपने किया है कि यहाँ पर 1.8 सेंटीमीटर रेखा खींच दी, ये 2 लंब डाल दिया आपने। ये आप चांदे की सहायता से आपने ओ आई 30 डिग्री कोण बना दिया, ओ जे ये 60 डिग्री कोण बना दिया। इसी प्रकार चांदे को आप उल्टा रख करके ओ के ये आपके 30 डिग्री कोण बना दिया और ओ एल ये आपके 60 डिग्री का कोण बना दिया। क्योंकि हमारा जो अंतराल है वो 30-30 डिग्री का है, इसलिए हम 30-30 डिग्री के एंगल पर ही हम कोण बना रहे हैं। इसके पश्चात हमें ये लाइन को आगे नहीं बढ़ाना है, यानी कि हमें इस लाइन को आगे नहीं बढ़ाना है। इस ढंग से इसको हम आगे नहीं बढ़ाना है। तो हम क्या करें, इस वृत्त पर ही इस पहुंचाना है केवल हमें, यानी वृत्त तक ही पहुंचाना है। आप देखें ये डिलीट हो गई लाइन। अब मैं दूसरा कलर लेकर के आपको बताता हूँ कि यहाँ पर ये वृत्त तक ये लाइनें पहुँच गई। इसके पश्चात ये लाइनें इस प्रकार मुड़ेंगी, इस पॉइंट पर पहुँच डॉट डॉट करके। यहाँ पर इसको हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, नहीं, इसको हम यहाँ पर पहुँचने के वृत्त से टच करने के पश्चात और ये लाइन इस ढंग से डॉट डॉट करके और इस 180 डिग्री ईस्ट पर मिल जाएगी। इसी प्रकार ये 30 वाली ये मिल जाएगी, 60 वाली इस ढंग से मिल जाएगी, 30 वाली यहाँ उत्तर में यहाँ मिल जाएगी और 90 वाली यहाँ मिल जाएगी। इस प्रकार ये यानी कि इस 180 और आपके पश्चिमी देशांतर पर ये लाइनें यहाँ पर जो कट लगाएंगी, यहाँ पर जो कट लगाएंगी वही इस समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप में अक्षांश रेखाएं तय करेंगी। यानी कि जिस प्रकार हमने समदूरस्थ प्रकार के यानी इससे पूर्व के बेलनाकार प्रक्षेप में और अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी लगभग दोनों में ही बराबर थी, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम, और अब इसको थोड़ा सा हल्का करके जूम को हटाते हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी तो बराबर है। आप ये देख रहे हैं कि इन देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी तो बराबर है, जो कि हमारे कैलकुलेशन के अनुसार थी 0.94। लेकिन अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी आप देख रहे हैं तो आप इसमें स्वयं देखोगे कि ये इक्वेटर है, 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, फिर 90 डिग्री। तो आप ये देखोगे कि अंतर तो इनमें 30-30 डिग्री का है, जैसे यहाँ पर 60 और 90 के बीच में अंतर भी 30 का है। लेकिन इससे पूर्व की तुलना में यानी कि 0 से और 30 की तुलना में यहाँ पर दूरी बहुत ही कम हो गई। तो ये इसका कारण है कि हमने जो अक्षांश रेखाएं इसमें तय की वो इस वृत्त यहाँ अर्धवृत्त के माध्यम से तय की गई। अर्धवृत्त पर जो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के जो कोण बने, उन कोण से आने वाले अनंत से प्रकाश से, इसमें कल्पना की जाती है कि जो प्रकाश है, जैसा कि हमने बताया था आपको, प्रकाश के माध्यम से हम 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, संदर्श और असंदर्श। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रकाश का इस्तेमाल किया है
कि यहाँ पर प्रकाश एक अनंत बिंदु से आ रहा है और वो प्रकाश इसमें होकर के यहाँ पर और इस ढंग से आ रहा है अनंत बिंदु से। तो यहाँ इस बिंदु पर हम केवल इस वृत्तों पर ही और कोण को रखेंगे, उसके बाद सरल रेखा बनाएंगे और सरल रेखाएं आपके अक्षांशों को प्रदर्शित करेंगे। तो ये इसमें कुछ अंतर है समदूरस्थ की तुलना में। अब इसकी हम पहचान आदि को देखें तो अभी जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर जैसे पूर्व की भांति अक्षांश रेखा जो 0 डिग्री है वैसी ही आपका 30 डिग्री होगा, उतनी दूरी का उतनी ही 60 डिग्री होगी और वही आपकी 90 डिग्री होगी, जो कि ग्लोब के अनुसार। और ये अशुद्धि है क्योंकि ग्लोब पर 90 डिग्री एक पॉइंट की भांति होता है, जबकि यहाँ पर भूमध्य रेखा की लंबाई के बराबर ही 90 डिग्री या 60 डिग्री है। लेकिन हम ग्लोब पर भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण में जाने पर और अक्षांश वृत्तों की लंबाई कम होती जाती है, लेकिन समच्छेद प्रक्षेप में हम देख रहे हैं इसमें कि भूमध्य रेखा के बराबर ही और सभी अक्षांश वृत्तों की लंबाई है। दूसरी तरफ हम देशांतर रेखाओं को देख रहे हैं कि ग्लोब पर देशांतर रेखाएं एक वक्र टाइप होती हैं, कर्व टाइप होती हैं, लेकिन यहाँ पर सरल रेखाओं की भांति हैं। और सरल रेखाओं में भी हम ये देख रहे हैं कि जिस प्रकार उत्तर इन भूमध्य रेखा के उत्तर में अथवा दक्षिण में जाने पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी और कम होती जाती है और 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल पर वो दूरी शून्य हो जाती है। लेकिन हम यहाँ इस प्रक्षेप में जो देख रहे हैं कि जिस प्रकार इक्वेटर पर जो दूरी थी वही 90 डिग्री पर है, वही 60 डिग्री पर है। इसका मतलब ये हुआ कि इन पर मापनी और दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो उत्तर में और दक्षिण में जाने पर अशुद्ध होती जाती है। तो इस प्रकार हमने इसकी कुछ पहचान की थी और इसमें समच्छेद का गुण है। तो इस प्रकार हमने ये पूरा आपका समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप आपका बना दिया है इस ढंग से और इस पर नामकरण कर दिया है। मध्य की जो लाइन होगी वो आपको इक्वेटर को प्रदर्शित करेगी, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि इक्वेटर को प्रदर्शित कर रही है और हमने इस पर लिख भी दिया है ये इक्वेटर है। और इस पर विभिन्न नामों से 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। इसके पश्चिम में और पूर्व में जाने पर हम इनके नामकरण कर दिए 30, 60, 90, 120, 150 और 180 और यहाँ पर लिखा बेस्ट। इसी प्रकार हम इधर जाते हैं तो इधर देखते हैं 0 डिग्री, 30, 60, 90, 120, 150 और 180 और यहाँ पर लिखा हुआ है ईस्ट, यानी कि पूर्वी गोलार्ध में। इसी प्रकार हम उत्तर में 0 डिग्री भूमध्य रेखा है और उत्तर में जाते हैं तो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 90 डिग्री के पास लिखा हुआ नॉर्थ। इसी प्रकार 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ साउथ, यानी कि ये उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध, ये आपकी पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध। इस प्रकार चारों गोलार्धों को हम इस पर अंकित कर देंगे ताकि संपूर्ण विश्व का मानचित्र इस पर बनाया जा सके। लेकिन संपूर्ण विश्व का मानचित्र इस पर बनाया नहीं जा सकता क्योंकि भूमध्य रेखा से हम जैसे ही उत्तर और दक्षिण की तरफ जाते हैं अशुद्धियाँ बढ़ती जाती हैं। ये इसकी कुछ विशेषता हैं। तो आज इस वीडियो में समच्छेद प्रकार के प्रक्षेप में इतना है। धन्यवाद।